हेलो दोस्तों, आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष षष्ठी। अब खबरें विस्तार से। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना महामारी के उल्लंघन के संबंध में जो भी केस दर्ज किए गए थे उन सबको रद्द किया जाएगा। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। पंजाब के 20,000 स्कूलों में आज मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग की खास बात यह है कि सारे मंत्री और विधायक इनमें शामिल होंगे। सीएम भगवंत मान खुद किसी एक स्कूल का दौरा करेंगे। यह जानकारी कल सोमवार को पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। छत्तीसगढ़ में तैनात त्रिपुरा राइफल्स के जवान आजाद सिंह ने 3 दिन पहले खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इस दौरान सैन्य सम्मान नहीं देने और शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर परिजनों ने विरोध जताया। परिजन ने जवान के सुसाइड को लेकर संशय जताया है। कानपुर में महिला हेड कांस्टेबल को लिफ्ट देने के बहाने युवक ने किडनैप कर लिया। जबरन उसे खेत में ले जाकर रेप किया। विरोध करने पर महिला को पीटा। हरियाणा की रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हो गई है। इसमें साक्षी मलिक ने अपने बचपन, रेसलिंग में जाने और पहलवानों के सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर बात की है। साक्षी ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने से उनके आंदोलन की छवि प्रभावित हुई। उनके फैसले से इंसाफ की लड़ाई स्वार्थ की दिखने लगी। हरियाणा के जींद में सोमवार को छात्र की तेजधार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। छात्र कोचिंग सेंटर में आया था। बाहर निकलते ही उस पर 7 से 8 युवकों ने हमला कर दिया। छात्र को बचाने उसके 2 साथी आए, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर पर रोक लगाने समेत कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में अभी हवा की गुणवत्ता अभी और खराब होगी। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। जिले के कोपरसी वन क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दिवाली छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली और गाजियाबाद के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बुजुर्गों, महिलाओं और अनपढ़ यात्रियों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अक्टूबर महीने का वेतन 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर केंद्र सरकार की रोक मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने कहा, इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। इसे 10 मिनट में निपटाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा, अगर इस्लामाबाद भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे यहां आतंकी घटनाएं रोकनी होंगी। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा। 24 अक्टूबर को यह उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने साइक्लोन के लैंडफॉल की जानकारी नहीं दी है। अनुमान है कि यह पूरी से टकरा सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट्स में बम की धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। धमकी देने वालों को नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जाएगा। एविएशन सिक्योरिटी नियमों के तहत ही सिविल एविएशन एक्ट 1982 में संशोधन की भी योजना बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। दूसरा, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है।
आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफर न करने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, पीएम की डिग्रियां या तो फर्जी है या नकली है, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं दिखा रही। अगर मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन्हें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इनका स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी आलोक राज के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने डीजीपी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि जल्द नियुक्ति करा दीजिए, अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में 6 महीने में पुलिस बहाली पूरी कर लीजिए। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम 2 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का विरोध का सामना करना पड़ा। किंग चार्ल्स सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद में भाषण देने पहुंचे थे। इस दौरान एक मूल निवासी सीनेटर ने उनके विरोध में नारे लगाते हुए कहा कि आप हमारे राजा नहीं हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में रविवार रात भर हिजबुल्लाह से जुड़े बैंकों को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसकी पुष्टि की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अल कर्द अल हसन एसोसिएशन हिजबुल्लाह के मेंबर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आएगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिक्स समिट से ठीक पहले रूस भारत चीन टिकड़ी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये देश औपचारिक तौर पर नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी ये एक मजबूत संबंध रखते हैं। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। वर्मा ने भारत लौटने से ठीक पहले रविवार को कनाडाई न्यूज चैनल CTV को एक इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।